हेलो फ्रेंड्स, एसके स्टडी चैनल आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल के 2019 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको एक भी क्वेश्चन न छूटे। बार बार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रीवियस ईयर से। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। अगला क्या है? क्षय रोग और टीबी रोग किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरियल के कारण होता है क्षय रोग और टीबी, ट्यूबरकुलोसिस होता है। अगला क्या? घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति है क्या? सघर्षण होता है। कोशिका के नाभिक आविष्कार किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कि दक्षिण भारतीय मंदिर में प्रवेश द्वार को कहा जाता है क्या? गोखुर कहा जाता है। अगला क्या है? दिल्ली के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? एंजिल झरना है, एंजिल फॉल्ट है। एंजल फॉल्स क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा झरना है। अगला क्या है? सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है? तो मुंडको उपनिषद में है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है या मुंडको उपनिषद में है। दोनों क्वेश्चन एक ही है, पूछने का सिर्फ अंतर होता है। अगला क्या है? ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो कुश्ती से जुड़े हुए हैं। कहेगा कौन? सुशील कुमार किससे हैं? तो कुश्ती से जुड़े हुए हैं। अगला क्या है? नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक से। अगला क्या है? कौन सा शहर लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो पिट्सबर्ग जाना जाता है। अगला क्या? भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? शरावती नदी पर। किस नदी पर? शरावती नदी पर है। अगला क्या है? मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? कानून के सापेक्ष सभी लोग समान हैं, ये समानता का अधिकार है। अगला क्या है? महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट पर निर्माण किसने किया था? तो नरसिंहदेव द्वितीय ने किया था। अगला क्या है? लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। किसके? फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? 1893 में भरी गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है? अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? दीर्घकालीन योजनाएं हैं। अगला क्या? नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है? तो मोहनजोदड़ो में पाई जाती है। मोहनजोदड़ो में क्या कांस्य प्रतिमा मिली है? क्या? नर्तकी की। अगला क्या? धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? तो सुरक्षित है। अगला क्या? भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्या? दुनिया का सर्वोच्च शिखर है माउंट एवरेस्ट है। दुनिया का सर्वोच्च शिखर कौन है? माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई कितना है? 8,848 किलोमीटर। 8,848 मीटर है, किलोमीटर नहीं मीटर है। अगला क्या है? योग्य के प्रकार में अर्थ पदासन की स्थिति क्या है? तो आधी लिली है। अगला क्या है? यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या होती है? 6 महीने या 6 सप्ताह होती है। अगला क्या है? वास्तुकला में पंचायत शैली किस शब्द से संबंधित है? तो मंदिर से संबंधित है। किससे? मंदिर से। अगला क्या है? आर्ट फिल्म आर्कटिक
जिम्नास्टिक किस कंपनी से जुड़ा है? तो विश्व चैलेंज कप से जुड़ा है, विश्व चैलेंज कप से जुड़ा हुआ है। कौन है? आर्ट फिल्म आर्टिस्ट जिम्नास्टिक विश्व चैलेंज कप से जुड़ा हुआ है। अगला क्या है? एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को क्या कहा जाता है? विदेशी मुद्रा विनिमय कहा जाता है। राइडर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो कबड्डी से जुड़ा हुआ है। कौन? राइडर। खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो शंकर भगवान को समर्पित है। कौन? खजुराहो में जो कंदरिया महादेव मंदिर है जो। अगला क्या है? वित्तीय सहायता किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? कांस्टेबल 17/1/2019 का है, 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन है। कौन सा हवा की धूल और धुरी के कारण प्रकाश के फैलने की घटना को उजागर करता है? तो टिंडल प्रभाव। क्या? टिंडल प्रभाव होता है। अगला क्या है? बैडमिंटन खेल किस शब्द से संबंधित है? तो ड्रॉप कप से संबंधित है। ड्रॉप से संबंधित है बैडमिंटन। अगला क्या है? किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है? तो अनुमानित समितियों कहा जाता है। किसको? अनुमानित को कहा जाता है। राष्ट्रपति और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो अध्यक्ष हटा सकता है। अगला क्या है? परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या किसकी कुल संख्या होती है? तो प्रोटॉन की संख्या होती है। परमाणु की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। अगला क्या है? जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जा सकता है तो उसे कहा जाता है क्या? वृद्धि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृद्धि कहा जाता है। अगला क्या? न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल किस उत्पादन से हटाया जा सकता है? गति और त्वरण के माध्यम से हटाया जा सकता है। अगला क्या है? अनाज जमा मुख्य रूप से किस में लगाए जाते हैं? तो केसर में लगाए जाते हैं। अगला क्या है? भारत के किस राज्य में जावानी और सेवराय पहाड़ियाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्या है? ध्वनि की गुणता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो फ्रीक्वेंसी के द्वारा निर्धारित की जाती है। अगला क्या? पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था। अगला क्या है? ट्रॉफी के संबंध में MVP शब्द का पूरा रूप है अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी होता है। अगला क्या है? मिलिंद पन्हा पाठ किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। मिलिंद पन्हा पाठ बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्या है? हैंडबॉल के खेल क्षेत्र को कहा जाता है? किसे कहा जाता है? कोर्ट कहा जाता है। अगला क्या है? पशुपति किस काल से बताया जाता है? तो हड़प्पा संस्कृति से बताया जाता है। हड़प्पा काल से ही पशुपति को बताया जाता है। अगला क्या? कौन सी एक हवादार बीमारी है? तो श्वास है, श्वासन है। कौन? श्वासन। अगला क्या? कौन तारा आपके सबसे करीब है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। इसे क्या कहते हैं? प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगला क्या? सार्वजनिक संपत्ति श्रोता के अति प्रयोग को कहा जाता है। सार्वजनिक लक्षणों की त्रासदी कहा जाता है।
अगला क्या है, संसद के प्रयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजन कौन होता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष होता है। अगला क्या है, पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहले भारतीय कौन थे? मरियप्पन थंगावेलु थे पैरा ओलंपिक में जीतने वाला। अगला क्या है, विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को किसमें विभाजित किया जाता है? तो 2 समान कोशिकाएं में विभाजित किया जाता है। अगला क्या है, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि है। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि है। अगला क्या, कौन सा अंतर राज्य परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय। अगला क्या है, थाल घाट मुंबई और किसको जोड़ता है? तो नासिक को जोड़ता है। थाल घाट मुंबई और नासिक को जोड़ता है। पुरुषों में कौन से सेक्स जीन मौजूद होता है? तो XY मौजूद होता है। अगला क्या, भारत बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय अभ्यास का उपयोग किया है? तो संघीय रूप से प्रशासनिक विधि का उपयोग किया है। भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो अनुच्छेद 267 के तहत आती है। अगला क्या, किस राज्य में खनन चित्रकला प्रचलित है? इसमें बिहार में प्रचलित है। अगला क्या, कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आवाज़ कहा जाता है। अगला, कौन से महासागर सबसे लंबी तटरेखा है? तो अंटार्कटिक महासागर है। अगला क्या, कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन आता है? तो कार्मिक मंत्रालय आता है। अगला क्या है, वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखाई देता है? तो पेड़ दिखाई देता है। वृक्षारोपण में क्या होता है? पेड़। अगला क्या है, दुल्लू कुनिथा किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है? तो कहाँ का? कर्नाटक का है। अगला क्या, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? 1993 में हुआ था। अगला क्या, भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? PC महालनोबिस को जाना जाता है। अगला क्या है, बहुत कम विक्रेता लेकिन बाजार क्या है जो खरीदने के लिए बहुत अधिक है? क्या होता है? अल्पसंख्यक प्रभुत्व होता है। अगला क्या है, भारत सरकार किस माध्यम से खादान खरीदती है? किसके माध्यम से खादान खरीदती है? तो भारतीय खादान निगम के माध्यम से खरीदती है। अगला क्या, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कब से शुरू की गई थी? 2005 से शुरू की गई थी। अगला क्या, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में किया था। अगला क्या, किस बिल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकता है? तो विनिमय आयोग विधि के द्वारा किया जाता है। विनियोग विधेयक के द्वारा किया जाता है। अगला क्या है, RPF कांस्टेबल 18/1/2019 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। यहाँ से कल पढ़ेंगे।